हेलो डियर। अगला हमारा कार्य पत्रक 34 है, प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। इसमें देखो, दक्षता है संदर्भों के आधार पर निबंध लिख पाना। निबंध का नाम है स्वच्छता अभियान। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसकी भूमिका क्या लिखी नहीं है भी। स्वच्छ भारत में न केवल आम लोग अपितु सरकारी मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में नेता, अभिनेता एवं अन्य हस्तियों का स्वच्छता संदेश देने में योगदान रहा है। अभी क्या है, अभी हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रव्यापी एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया? अभी 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर किया गया। 2 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अभी गांधी जयंती मनाते हैं। उसी दिन ये शुरुआत हुई थी 2024 में। इस अभियान में छोटे से लेकर बड़े तक सभी ने अपने तन मन धन से सहयोग किया मोदी जी का, और साथ खड़े रहे। आगे देखिए, समस्या के कारण क्या है? भी पहला है सोच, फिर है मानसिकता, फिर है शौचालय। यहाँ पर सोच का मतलब है शौचालय का प्रयोग नहीं करना, बाहर शौच जाना। स्वच्छता का मुख्य कारण है अस्वच्छता का मुख्य कारण है खुले में शौच। लोग क्या है भी सुबह फ्रेश होने के लिए बाहर जाते हैं, जिसके कारण गंदगी के साथ साथ अनेक बीमारियां फैलती हैं। अनपढ़ और सामाजिक पिछड़े लोगों की यह मानसिकता होती है कि घर पर ही शौच नहीं जाना चाहिए, कि हमें घर पर तो शौचालय बना हुआ है, उसमें हम फ्रेश ना हो, शौच ना जाएं, और हम कहाँ जाएं? भी बाहर जाएं। यदि शौचालय बना हुआ है तो भी पूर्ण उपयोग नहीं करते, वो का प्रयोग नहीं करते हैं, वो बाहर ही जाते हैं लोटा या बोतल लेकर। आपने देखा होगा, पुराने बुजुर्गों से आप बात करोगे, हो सकता है आपके क्षेत्र में पुराने बूढ़े लोग जाते होंगे। समाधान के उपाय क्या है? भी एक तो क्या है, भी गवर्नमेंट को, सरकार द्वारा अभी अभियान चल रहा है, घर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं फ्री में। गवर्नमेंट क्या करती है? भी अनुदान देती है। इसमें हमें अपने घर में, विद्यालय में और गांव व शहर में अनेक अपने चारों तरफ साफ सफाई रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है। और खुले में शौच जाने की बजाय हमेशा शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। कोई अगर जा रहा हो तो उसे हमें कहना चाहिए कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए। आजकल क्या है, सभी गांव में ये बोर्ड भी लगा हुआ है, शौच मुक्त गांव, खुले में शौच मुक्त गांव। ये गलियों और सड़कों के किनारे जो पड़े अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको उचित क्रियाविधि से नष्ट करना चाहिए। ये नहीं कि इनको हम आग लगा दें। अगर आग लगाएंगे तो इसमें प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा। जमीन में अगर हम डाल देंगे तो भूमि प्रदूषण होगा। इससे हमें उचित क्रियाविधि का कर नष्ट करना चाहिए। अब देखिए भी कार्य पत्रक 35 देखिए। इसमें गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देना। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर एक कविता दी गई है। सबसे अच्छा मेरा गांव, यहाँ मिलती ठंडी छाँव, मेरा गांव की बात निराली, चहूँ और फैली हरियाली। मेरे गांव की जो बात है वो निराली है, चारों तरफ क्या फैली हुई? हरियाली हरियाली फैली हुई है। करते काम किसान यहाँ पर किसान है वो काम करते हैं। मेहनत है दिन रात यहाँ, दिन रात काम करके मेहनत करते हैं। बच्चे प्रतिदिन शाला जाते, शिक्षक इनको खूब पढ़ाते। ये कविता है। इसमें आगे लिखा हुआ है, पढ़ लिख कर हम करेंगे काम, उज्जवल करेंगे गांव का नाम। अब यहाँ पर पहला कह दिया गया प्रश्न है, ऊपर लिखी कविता को अपने किसी दोस्त के साथ बोल बोल कर पढ़ो। आपस में बारी बारी से एक एक लाइन पढ़ते हुए बाकी बच्चों को ये कविता सुनानी है। आपको कविता का कई बार दोहरान करना है, रिपीट करनी है। हर बार पढ़ने की गति को पिछली बार की जो गति थी उससे तेज करना है आपको। इस कविता में गांव के कौन कौन से कामों के बारे में बताया गया? कौन कौन से काम है भी यहाँ पर? विद्यालय में बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, किसान है वो खेतों में काम करते हैं, हम भी पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन करेंगे। ये 3-4 काम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे इसमें 2 काम लिख सकते हो, किसान खेतों में काम कर रहा है और बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते हैं। अगला प्रश्न देखो भी, कविता में गांव में चारों ओर हरियाली का होना निराली बात बताई गई है। आपके गांव में आपको कौन सी बात निराली लगती है? लिखनी। आपके गांव में क्या बात निराली है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसमें आप लिख सकते हो, हमारे गांव में भी हरियाली, बहुत हरियाली है,
चारों तरफ रेत के टीले हैं। अब क्या अभी रेगिस्तान में रहते हैं तो हमारे चारों तरफ क्या अभी रेत के बड़े बड़े टीले हैं जो कि पहाड़ से लगते हैं। पत्थर के जो पहाड़ होते हैं उनके समान आकृति के लगते हैं। उन पर बैठने चलने घूमने में बड़ा आनंद आता है। और देखो भी क्या आपके गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? यदि नहीं तो इसका कारण हो सकता है बताइए। आप विद्यालय में जाते हैं तो आप लिखेंगे हाँ, आगे आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको कारण देना पड़ेगा कि बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाते। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आप कारण यहाँ पर जरूर देना। हाँ लिख रहे हो तो आपको कारण देने की आवश्यकता नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।